ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो 26 मार्च को अपना अकाउंटेंसी का एग्जाम देने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पढ़ाई कर ली है, सिलेबस कर लिया, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको चेक करवा देगी कि क्या आपने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एवरी चैप्टर करे हैं या नहीं करे, या अगर आपने कल ही तैयारी शुरू करी है या आप अपनी तैयारी शुरू कर चुके हो या आज तैयारी शुरू करने वाले हो, तो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चलेगा मुझे स्टार्टिंग कहां से करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स मेरे को सबसे पहले अपने पक्के कर लेने हैं। अगर आपको डर लग रहा है तो प्लीज ये सारे टॉपिक अच्छे से कर लो, कम से कम भी 60+ नंबर आपके यहाँ से गारंटेड हैं। तो ध्यान से सुनना, हर चैप्टर का क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या सवाल पेपर में आता है, किस तरीके का क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स से एमसीक्यू कहां से आएगा, किस तरीके का 3 मार्क्स क्वेश्चन आएगा किस चैप्टर में से। क्योंकि अकाउंटेंसी का पेपर एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे हर साल चलता है। ये ऐसा नहीं होता कि कोई क्वेश्चन बदल दिया या किसी और तरीके का, तो हर साल सेम पैटर्न पे चलता है। तो हमारे लिए जज करना आसान रहता है कि किस तरीके का क्वेश्चन कितने मार्क्स में आने वाला है। वो सारे स्टडी करके मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 15 मिनट का वीडियो, जिसके अंदर आपको पता चलेगा हर चैप्टर में से मुझे कौन कौन सा टॉपिक करना है, किस किस टॉपिक का कितने मार्क्स का क्वेश्चन मुझे परसों अपने पेपर में देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं जल्दी से फंडामेंटल से। किस चैप्टर की क्या वेटेज है, सब कुछ हम यहाँ पे जानेंगे। फंडामेंटल्स की मैं बात करूं तो फंडामेंटल्स की जो वेटेज रहती है वो रहती है 4 से 6 आपको एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं और एक 3 मार्कर देखने को मिलता है। तो इसकी वेटेज हो गई हमारे पास 7 से लेके 9 मार्क्स तक की हमें क्या देखने को मिलती है, इसकी वेटेज देखने को मिलती है। जो आपके पास एमसीक्यू आने हैं, एमसीक्यू के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 100% इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 100% मैं कह रहा हूं, लिख के ले लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का 1 या 2 एमसीक्यू आपके पास पक्का आएंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड अच्छे से कर लेना। लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पे एक क्वेश्चन जरूर आता है। और बाकी जिस भी तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फंडामेंटल्स 15 एमसीक्यू इसके अंदर करवाए गए हैं। 20 मिनट की वीडियो और आप अपने ये 6 नंबर अपने पक्के करके चले जाओगे। जो 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है वो यहाँ पे 3 टॉपिक्स में से आ सकता है। पहला टॉपिक होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहला टॉपिक होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, की P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स करो, वो सब कुछ करो। दूसरा टॉपिक जो होता है वो होता है पास्ट एडजस्टमेंट्स का। दूसरा टॉपिक होता है पास्ट एडजस्टमेंट्स का, कि जो उसके लिए आप जनरल एंट्री पास करो पास्ट एडजस्टमेंट्स के लिए। और तीसरा टॉपिक जो आपके पास आता है गारंटी का। गारंटी का जो क्वेश्चन आता है वो भी, उसके अंदर भी आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना होता है, लेकिन वो क्वेश्चन गारंटी का होता है कि आप गारंटी टू अ पार्टनर, गारंटीड प्रॉफिट उसको आप ट्रांसफर करो। नेक्स्ट चैप्टर आता है मेरे पास, दैट इज गुडविल। गुडविल की जो वेटेज है, गुडविल की वेटेज है जी, एक 3 मार्कर क्वेश्चन पक्का आएगा, एक एमसीक्यू पक्का आएगा। जो 3 मार्कर क्वेश्चन आता है, यहाँ की खासियत यह है कि मोस्ट प्रोबेबली 90% ऑफ द केसेस में वो क्वेश्चन आएगा आपके पास कैलकुलेट गुडविल यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का हर क्वेश्चन अपनी बुक से अच्छे से कर लेना। आइडिया लेना हो तो ये एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसके अंदर गुडविल एंड चेंज इन पीएसआर के 40 मिनट में, सिर्फ 37 मिनट्स में दोनों चैप्टर्स के सारे पीवाईक्यूज करवा दिए। तो यहां से आपके ये 4 नंबर और 3 नंबर चेंज इन पीएसआर के 7 नंबर आप सिर्फ और सिर्फ 37 मिनट्स में अच्छे से कर सकते हो। सुपर प्रॉफिट मेथड का 90% ऑफ द केसेस में क्वेश्चन आता है, कई बार एवरेज प्रॉफिट भी आ जाता है। सिर्फ एक बार हम देखते हैं पिछले 2 सालों में कैपिटलाइजेशन मेथड का क्वेश्चन आया हुआ। तो ये 3 मार्क्स आपकी ये क्वेश्चन आएगा। 1 मार्कर जो एमसीक्यू आएगा उसके अंदर आपसे कहेगा कि सुपर प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, कैपिटल इंप्लॉयड निकाल के दिखाओ। इस तरीके का क्वेश्चन आपको 1 मार्कर में एमसीक्यू में देखने को मिलेगा। सो ये हो गया गुडविल। अगला आता है मेरे पास चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर का भी आपके पास एक एमसीक्यू आएगा। जो ये आता है रेशियो बेसिस का, कि यार सैक्रिफाइस रेशियो निकालो, गेनिंग रेशियो निकालो, या सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट बता दो। जो 3 मार्कर क्वेश्चन आना है, 100% बोल रहा हूं वो गुडविल का क्वेश्चन आएगा। 100% बोल रहा हूं वो वैल्यूड गुडविल हो सकता है, ऑलरेडी अपियरिंग गुडविल का क्या होता है, आप उसको राइट ऑफ कर देते हो। जो वैल्यूड गुडविल होता है उसका क्या करते हो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री कर देते हो। और इसके साथ गुडविल के साथ अटैच हो सकता है जनरल रिजर्व, साथ में वो ट्रीटमेंट पूछ सकता है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस का। तो ये अच्छे से कर लेना। इसके बिल्कुल जैसे भी क्वेश्चन आएंगे, देखो चेंज इन पीएसआर के लिए आपको इस वीडियो के अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सच बोल रहा हूं। ये कर लोगे, चेंज इन पीएसआर के पक्के हैं 4 नंबर, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो टॉपिक आने हैं वो यही आने हैं। फुल फ्लेज क्वेश्चन 6 मार्कर यहां से आना ही नहीं है, तो उसकी टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। 6 मार्कर क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा, यहां से बिल्कुल नहीं आएगा, लिख के ले लो। अगला आता है आपके पास एडमिशन। जो बच्चा आज पढ़ना शुरू कर रहा है या जो बच्चा कल से ही पढ़ाई शुरू करी है, वो एडमिशन को स्किप कर सकता है। वो पूरी तरीके से इसको स्किप कर सकता है, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से वेटेज देखो, 1 या 2 एमसीक्यू और एक 6 मार्कर। ये 6 मार्कर ऑप्शनल है रिटायरमेंट से,
ये रिटायरमेंट के ऑप्शनल है, ठीक है जी। और दूसरी चीज, जो एक या तो एमसीक्यू आने वो रेशियो बेस के आने हैं, रेशियो तो तुम निकालने सीख ही जाओगे, इसके पहले आप 12-13 इलस्ट्रेशंस कर लेना जिसके अंदर रेशियो के क्वेश्चन हैं, बस 15-20 मिनट में अच्छे से हो जाएंगे। रेशियो का क्वेश्चन आएगा, ये गुडविल का आएगा, गुडविल कैलकुलेशन तुम्हें पहले से आती है, तो ये हो गया। कई बार रेयरली 3 मार्कर जो आ जाता है वो आ जाता है गुडविल के ऊपर क्वेश्चन, कि गुडविल बताओ कि प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्रीज, वो बहुत रेयर होता है, ना के बराबर चांसेस होते हैं। तो फिर भी अगर आपको देखना हो तो आप ये 40 मिनट में यहां से कवर कर सकते हो, कि अगर लगता है कि ज्यादा टाइम ना लगाए, एक बार देख के चले जाएं कि कई बार क्वेश्चन फंस गया तो दिक्कत ना हो, ये 40 मिनट में आप कर सकते हो। ये गुडविल वाला क्वेश्चन भी इसके अंदर करवाया गया है। फिर आता है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज रिटायरमेंट एंड डेथ। ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसकी वेटेज देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 एमसीक्यूज, एक 6 मार्कर, एक 4 मार्कर, एक 4 या 6 होता है, कई बार बहुत रेयरली 6 मार्कर होता है, लेकिन जनरली वो एक 4 मार्कर ही होता है। 6 4 10 और 2 12, 12 से 13 नंबर की वेटेज जरूर करना है ये चैप्टर, और बहुत अच्छे से करना है। ये 2 वीडियोस है इसकी, एक तो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर 47 मिनट्स, एक है डेथ ऑफ पार्टनर 31 मिनट्स। तो इन 2 वीडियोस में कवर करवाया है। मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ क्या क्या पूछेंगे वो। 1 से 2 एमसीक्यू, फिर से इसके अंदर आपसे रेशियो बेस्ड क्वेश्चन होगा। रेशियो बेस्ड 2 या 3 एमसीक्यू पक्का है, आने ही आने हैं। सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो पक्का आएगा। और जो 6 मार्कर है वो फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा, वो फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है जी। 2 अकाउंट बनाने आएंगे। इसके अंदर एडजस्टमेंट्स में एक एडजस्टमेंट पक्का होने वाली है, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। प्लीज इग्नोर मत कर देना इस टॉपिक को, बहुत से बच्चे इग्नोर कर देते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल 6 में से 1.5 नंबर की एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होती है, तो ये टॉपिक अच्छे से करके चले जाना। बार बार कह रहा हूं, जो ये 4 मार्क्स आना है, जो ये 4 मार्कर आना है, ये आएगा डेथ का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो आता है कि मेक द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू एग्जीक्यूटर्स, कि एग्जीक्यूटर्स को जो हमें रेंडर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ डेथ, वो जिसके अंदर आपको चीजें निकालनी आनी चाहिए। क्या क्या? प्रॉफिट लॉस टिल डेट ऑफ डेथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल द डेट ऑफ डेथ ही निकालोगे, ध्यान रखना। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहां जाएंगी, ये सब कुछ आपको अच्छे से आना चाहिए। गुडविल का ट्रीटमेंट डिट्टो सेम होता है जो हम अपना चेंज इन पीएसआर में करते हैं, तो वो गुडविल के ट्रीटमेंट सिर्फ आप यहाँ पे भी ठीक करोगे, 6 मार्कर में भी आएगा, इसमें भी आएगा, 3 मार्कर अलग से क्वेश्चन भी आएगा, तो सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट ही आपके पूरे पेपर के अंदर 5 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो बहुत अच्छे से करके चले जाना, सिर्फ यही ट्रीटमेंट है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, बात खत्म। लास्ट चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की वेटेज देखोगे तो 1 से 2 एमसीक्यूज, एक 4 या 6 मार्कर आता है जनरली। वो 6 मार्कर जो क्वेश्चन आएगा वो पक्की बात है, वो क्या आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट बना दो, 100% रियलाइजेशन अकाउंट बना दो, या फिर एंट्री पास कर दो, या जनरल एंट्रीज पास कर दो। 6 जनरल एंट्रीज पूछेगा आपसे। इसके अंदर एंट्रीज में वो आपसे एक रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री होगी, और बाकी 5 होगी कि एसेट्स या लाइबिलिटीज को रियलाइज करने की, मतलब ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद जो जनरल एंट्रीज करनी है, अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। सिर्फ इस 32 मिनट की वीडियो में 4 क्वेश्चन करवाए हैं, 2 रियलाइजेशन अकाउंट के और 2 जनरल एंट्री के। सोचो 4 क्वेश्चन मैंने आपको 32 मिनट में पढ़ा दिए, तो आपको करने में तो कितना ही टाइम लगेगा। तो ये सबसे आसान 6 नंबर अचीव करने होते हैं आपके फाइनल एग्जाम में, तो प्लीज इसको इग्नोर मत करना। सिर्फ अगर मैं 8 मिनट में एक क्वेश्चन करवा सकता हूं, तो आप पेपर में तो उसको 6-7 मिनट में ही कर दोगे। तो इसलिए जरूर करके जाना, रियलाइजेशन अकाउंट एंड जनरल एंट्री 6 मार्कर्स, ठीक है जी। फिर हम पहुंचते हैं इशू ऑफ शेयर्स पे। इशू ऑफ शेयर्स सेकंड बुक। इशू ऑफ शेयर्स की वेटेज देखिए जी आप, 3 एमसीक्यू, एक 6 मार्कर, एक 4 मार्कर, एक 3 मार्कर ऑप्शनल में। तो लगभग ये ना 16 नंबर की वेटेज रखता है, ये अकेला चैप्टर। 3 एमसीक्यू जो आएंगे वो आएंगे री इशू का, कि री इशू पे कितने पे री इशू करा, कितने पे फॉरफिट करा, या आपका कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, उस तरीके से सवाल। 6 मार्कर जो आएगा या तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होगा, या फिर 6 मार्कर आपका क्वेश्चन होगा फॉर फीचर एंड री इशू। इसके 2 या 3 केस दे देगा आपको,
देखो फॉर फीचर एंड रीइश्यू के कभी कई बार 2 केसेस या 3 केसेस आपको दे देगा 6 मार्कर में। इस बार हाई चांसेस हैं कि केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। केस बेस्ड क्वेश्चन में मैंने एक सेपरेट वीडियो डाली है कल ही, जिसके अंदर मैंने 3 ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। हालांकि इस वीडियो के अंदर भी एक केस बेस्ड करवाया गया है जो इस बार के सैंपल क्वेश्चन पेपर में था, और 3 केस बेस्ड अलग से मैंने कल वीडियो डाली है, वो भी देख सकते हो। तो बेसिकली 6 मार्कर यहां से ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं, एक तो 6 मार्कर का, फिर उसके बाद बैलेंस शीट एंड एमसीक्यू करवाए हैं दूसरे पार्ट में। तो ये 3 एमसीक्यू वहां से हो जाएंगे, 4 मार्कर बैलेंस शीट आएगी पक्का, 4 मार्कर बैलेंस शीट आएगी 100%। ये गलती से भी मत छोड़ के जाना, बहुत आसान होती है। तो इस 2 घंटे में आप ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से खत्म कर लोगे अपनी। 3 मार्कर ऑप्शनल में आता है, इसके अंदर आपके पास कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन आ सकता है, या सिर्फ फॉर फीचर का आ सकता है, तो ये भी आप अच्छे से कर लेना। तो बेसिकली इशू ऑफ शेयर्स आपका यहां से खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स पे। इशू ऑफ डिबेंचर्स जो चैप्टर है, इसका जो 6 मार्कर आना है मोस्ट प्रिडिक्टेबल होता है कि पक्का वही सवाल आना है। मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो 6 मार्कर आएगा वो क्या क्वेश्चन आएगा। वो आएगा इशू विद कंडीशन ऑन रिडम्पशन। इशू विद कंडीशन ऑन रिडम्पशन, कि भैया रिडम्पशन, हम कहेंगे इशू करा डिस्काउंट पे, रिडम्पशन करा प्रीमियम पे, इशू करा पार पे, रिडम्पशन करा पार पे, इशू करा प्रीमियम पे, रिडम्पशन करा प्रीमियम पे। ऐसे 6 केसेस बनते हैं, और ये 6 के 6 केसेस एक मास्टर एंट्री से हो जाते हैं। और वो मास्टर एंट्री मैंने आपको इस लेक्चर में सिखाई है। अगर वो आप मास्टर एंट्री सीख लेते हो तो आप ये 6 नंबर अपने श्योर करके जाने वाले हो। पक्की बात है, वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो इशू विद ये आ जाएगा, या फिर इसके साथ ना प्लस में आपसे बोल देते हैं वो डिस्काउंट ऑन इशू का अकाउंट बना दो एंड इसको राइट ऑफ करने की एंट्री कर दो। वो भी मैंने ऐसा क्वेश्चन भी इस लेक्चर में करवा दिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेपर में इन्हीं 2 में से कोई एक तरीका आएगा, या फिर ऑप्शन में होता है एक क्वेश्चन ये, इसके ऑप्शन में ये, तो ये गारंटीड है, ये आपको ठीक करना ही करना, आप गलत नहीं कर सकते। 3 मार्कर में कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन, ये भी इस लेक्चर में करवाया हुआ है, तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एमसीक्यू एक ही आएगा। अगर आप ये 6 मार्कर अच्छे से कर लेते हो तो एमसीक्यू अपने आप हो जाएगा, उसके लिए अलग से तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 3 मार्क्स का आएगा एक क्वेश्चन, हेड सब हेड्स वाला, गारंटेड है। हेड से सब हेड्स वाला 6 मार्कर क्वेश्चन आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक लेक्चर डाला गया जिसके अंदर आपके 8 मार्क्स गारंटी होते हैं 1 घंटा 15 मिनट में। इसके अंदर मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी करवा रहा हूं, साथ ही में टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज भी। जो भी बच्चा समझता है कि मेरे को सिर्फ पास होना जरूरी है, तो ये 8 नंबर लेने आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये इजीएस्ट तरीका है अकाउंटेंसी में 8 नंबर स्कोर करने का। लिख के देता हूं, इस पर्टिकुलर वीडियो से बाहर ये 8 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए इस पर्टिकुलर वीडियो के बाहर ये 8 नंबर नहीं जाएंगे, क्योंकि हेड सब हेड आएंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए इसके अंदर हेड सब हेड के। और टूल्स ऑफ एनालिसिस में कंपैरेटिव कॉमन का 3 मार्कर आएगा, इसके मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिए, 4 ही केस बन सकते और बन नहीं सकते, तो घबराने की कोई बात नहीं है। एमसीक्यू भी ये दोनों के दोनों इसी लेक्चर में से हो जाएंगे। फिर चलते हैं हम हमारे रेशो एनालिसिस पे, आखिरी के 2 चैप्टर, जिसके अंदर रेशो एनालिसिस है और दूसरा है मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। रेशो एनालिसिस में से 1 से 2 एमसीक्यू, एक 3 या 4 मार्कर। ये 3 या 4 मार्कर जो आते हैं, इसके बारे में फाइनली 100% कहना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि जनरली ज्यादातर कौन सी रेशो चेक की जाएगी। नंबर 1 पे करंट रेशो के बाकी नाम पता होने चाहिए, वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे लिक्विड रेशो, तीसरे नंबर पे डेट इक्विटी रेशो, चौथे नंबर पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, 5वें नंबर पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये भाई 5 रेशो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे से पूछो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 रेशोस कौन सी है, तो ये है। मैं आपको कह सकता हूँ कि 80% चांस है जो क्वेश्चन आएगा रेशो का, वो इन 5 रेशो में से आएगा। बाकी सारी रेशोस को क्लब कर दो तो सिर्फ और सिर्फ उनके 20% चांस है।
ये मेरा एनालिसिस आपको कहता है। तो इसीलिए ये 5 रेशो, बच्चों को दिक्कत आती है फॉर्मूला याद नहीं होता, अरे इन 5 की अच्छे से कर लो, उसके बाद देखी जानी। ये 5 आप बहुत अच्छे से फॉर्मूलाज याद कर लो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये सारा भी कर लेना, क्योंकि 20% चांस तो यहाँ से आने के भी है। लेकिन अगर आप ये वीडियो कर लोगे, इसके अंदर सारी की सारी रेशोज करवाई गई हैं, सारे के सारे पीवाईक्यूज करवाए गए हैं, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। सारी ट्रिक्स बताई हुई है, कैसे पूरी बैलेंस शीट याद रखनी है, कैसे पूरी स्टेटमेंट ऑफ P&L याद रखना है, तो यहां से वो अच्छे से कवर हो जाएगा। लास्ट चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। घबराने की जरूरत नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल चैप्टर है तो एक बार जाके पीवाईक्यू चेक कर लेना। क्यों? क्योंकि आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके अंदर कहता है ऑपरेटिंग भी बताओ, इन्वेस्टिंग भी बताओ, फाइनेंसिंग भी बताओ, और नीचे 5 एडजस्टमेंट दे दी। फाइनल पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो कहेगा ऑपरेटिंग बताओ सिर्फ सर, और सिर्फ 1 या 2 एडजस्टमेंट। ये क्वेश्चन आना है। अब सोचो ये और ये फर्क कितना है। एक बार जरूर पीवाईक्यू देखेगा, आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन समझ आ जाएगा, फिर उसके बाद तैयारी शुरू करना किस तरीके से मुझे इस चैप्टर को पढ़ना है। सिर्फ ये भी कर लोगे, इसके अंदर कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस है, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस है। सच बता रहा हूँ, चेक कर सकते हो आप, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस है। तो ये तो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। 8 नंबर की वेटेज बोली जाती है, लेकिन एक्चुअली में इसकी वेटेज ज्यादा होती है। देखो लोगों को लगता है एक 6 मार्कर और एक MCQ, नहीं, एक ऑप्शनल में क्वेश्चन भी आता है CFS का, एक ऑप्शनल में क्वेश्चन भी आते हैं 3 या 4 मार्कर में, वेटेज पहुंच जाती है 11 से 12 नंबर की। तो CFS कर लो तो आपकी बुक 2 की बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, बुक 3 की बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। 2 MCQ आएंगे, एक्टिविटी पहचानो, ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टिंग है, एक्टिविटी पहचानो। 3 या 4 मार्कर में आपसे डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनवा लेगा, मशीनरी का अकाउंट बना लेगा, या प्रोविजन का अकाउंट बनवा लेगा। 6 मार्कर में क्वेश्चन जो आएगा वो कहेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस 2 एडजस्टमेंट दे रखी होंगी, या फिर वो कहेगा इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। जनरली क्वेश्चन आता है अकेला ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो या इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग का क्लब करके। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होता, बहुत छोटा क्वेश्चन होता है। 10 मिनट में आप ये क्वेश्चन आराम से पेपर में सोल्व कर सकते हो, लेकिन आराम से सुन के चले जाना किस किस तरीके का क्वेश्चन आ रखा है, और बुक से भी प्रैक्टिस करके चले जाना। यहाँ पे आपका CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे से खत्म हो जाएगा। सो दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, और लाइक क्या करना, अच्छी लगे तो उसको फॉलो कर लेना, वीडियो को फॉलो कर लेना, ताकि परसों का पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा जाए। तो अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रैक्टिस शीट चाहिए, इन सभी क्वेश्चंस के अलावा हमने प्रैक्टिस शीट भी मैंने प्रोवाइड करी है, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है, और उसकी सारी वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको लगता है ये नफ नहीं है तो आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे पीवाईक्यू के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको पूरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और अपना अकाउंटेंसी का पेपर अच्छा बना लो। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बाकी 2 प्रैक्टिस शीट के साथ जो हमारी रहती हैं।